अब इस बार कंस ने किसी को भेजा नहीं, बल्कि कृष्ण को स्वयं बुलाने का प्रयास किया। एक सुंदर रेसलिंग का प्रोग्राम तय किया, दंगल का, और उसमें कृष्ण को आमंत्रित किया, कृष्ण बलराम को अक्रूर को भेज करके। हालांकि अक्रूर चचा जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, दबाव में आए तो गए। बोले कोई बात नहीं, भगवान हैं, वो अच्छा ही करेंगे, इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अच्छा है भगवान आए और स्वयं इसका नाश कर। अक्रूर जी जब पहुंचे हैं प्यारे नंद भवन में, अब यहां से जरा फिर करुण रस चल पड़ता है। आज कथा में करुण रस बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों ने आनंद ले लिया एक भजन पे महाराज में आनंद है, लेकिन करुण रस आज बहुत ज्यादा। आज मेरे भगवान मैया को छोड़ के जाएंगे हैं? आज जब अक्रूर जी पहुंचे हैं और जब पता चला है कि कन्हैया को कृष्ण साथ, कन्हैया को अक्रूर चाचा साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि एक राजा का आदेश है, भाई राज्य में रहना है तो उसके आदेश का पालन करना है। कंस ने जब आकर के कंस ने जब अक्रूर जी को भेजा है तो अक्रूर जी ने आकर के समाचार सुनाया। यशोदा मैया ने जैसे लाला का नाम सुन लाला चाहेगा तो मैया रोने लगी। नंद बाबा ढांढस बधाए, अरे रो क्यों रही है? अरे कन्हैया को हम अकेले थोड़े ना जाने देंगे, आज तक कन्हैया को अकेला नहीं छोड़ा है, हम भी साथ में जाएंगे। दाऊ जी बोले नहीं नहीं बाबा, हम भी साथ में जाएंगे। और प्यारे ये दोनों तैयार भये। रात्रि में गहन चर्चा चली। अब नंद बाबा, कृष्ण भगवान और दाऊ भैया तीनों तैयार हुए। सुबह जब चलने के लिए रथ पर सवार होने को हुए, इतने में सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए। बोले कन्हैया तू अकेले जा रहे हो? हम तो को अकेले नहीं जाए देंगे। बोले तो? बोले हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कहने का भाव, बहुत सारे ब्रजवासी भी भगवान के साथ लग लिए। अब भगवान का जब रथ चला है प्यारे, तो जब गोपियों को पता चला, मेरी किशोरी जी को पता चला कि मेरे बिहारी जी हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं, तो सारी गोपियां छोटे वाले रास्ते से दौड़ती हुई गई हैं। और जिस रास्ते से भगवान का रथ गुजरने वाला था, उस रास्ते में पंक्ति बंद होकर के करीब कोसों दूर तक सारी लेट गई हैं कि कन्हैया जाएंगे तो हम सबके ऊपर से रथ चढ़ा करके जाएंगे, हमारे प्राणों को लेकर के जाएंगे, अन्यथा हम कन्हैया को जाने नहीं देंगे। अब वायु की गति के अनुसार अक्रूर जी जब रथ को लेकर के जा रहे हैं, जब रास्ते में देखा बहुत सारी गोपियां लेटी पड़ी हैं, सो अक्रूर जी ने रथ को रोका भगवान के इशारे पे। भगवान रथ से नीचे उतरे और देखा तो कहा, गोपियों ये तुम लोगों ने क्या अपना हाल बना रखा है? गोपियों ने कहा, प्रभु आप कुछ मत बोलो। अरे जब आपको जाना ही था, छोड़ करके ही जाना था, तो फिर आपने हमारे साथ प्रीति क्यों लगाई? हमारे साथ रास विलास हास प्रयास क्यों किया? कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम? अरे जान दे दूंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। जान दे दूंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। भगवान गोपियों के प्रेम को देख करके नर्वस हो गए। बोले, गोपियों मुझे जाने दो, स्व अथवा परस्व मैं जरूर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। गोपियों को विश्वास नहीं हो रहा, कन्हैया तू झूठा है, तू कभी अपने वादे पर खरा नहीं उतरता। अगर तुम्हें जाना है ना तो जाओ, लेकिन एक काम करते जाओ। भगवान ने कहा, क्या? तो मानो गोपियों का ये भाव, हमारे गुरुदेव जी बड़ा प्यारा भाव गाते हैं। मानो गोपियाँ कहती हैं कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया,
लेकिन इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। कि प्रेम बिरह में जल जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ। भगवान कहते हैं देखो गोपियों, अगर तुम सब लोग अपना हित चाहती हो तो मैं रुक जाता, लेकिन आप लोग मेरा हित चाहती हैं तो मुझे जाने दीजिए, मैं आऊंगा ना, मैं वादा कर रहा हूं आऊंगा। गोपियां बोली प्यारे, कब हम सब ने अपना हित देखा? हम तो आप पे समर्पित हैं मेरे प्यारे, हम सब तो आपके सुख में ही अपना सुख ढूंढती हैं। आगे आपको एक प्रसंग मिलेगा द्वारका में, द्वारकाधीश भगवान राधा जी को भूले नहीं हैं और मन ही मन राधे नाम का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन रुक्मणी जी पास में आई और कहने लगी कि प्राण प्यारे, राधा जी के आप दीवाने हुए रहते हैं। हाँ? अरे ऐसा क्या राधा जी में जो हमें नहीं है? 16,108 रानियां हैं, राधा के सामने फीके हम लोग? ऐसी क्या बात है राधा में जो मेरे में नहीं है महाराज? भगवान ने कहा जब मौका मिलेगा तो रुक्मणी इसका उत्तर मिल जाएगा तुमको अपने आप। और एक दिन वो मौका आ ही गया। एक दिन भगवान रुक्मणी को राधा के प्रेम के बारे में जनाना चाहे, सो भगवान ने कहा कि हे रुक्मणी आदि रानियों, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा, बहुत दर्द कर रहा। और वैद्य जी आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हारी किसी रानी या तुम्हारी किसी प्रेमिका के चरणों की धूल मिल जाए और तुम उसको अपने माथे पे लेपन कर लो तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। तो क्या आप वो धूल देने के लिए तैयार हैं? रुक्मणी जी दूर गई कूद के, बाप रे बाप, हम ऐसा अनर्गल कार्य करेंगे? अरे मैं अपने चरणों की रज और आपको दूंगी द्वारकाधीश महाराज जी, हम सीधे नरक को जाएंगे। अरे आप तो हमारे लिए पति परमेश्वर हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा। और प्यारे एक एक करके सारा रानिवास ने मना कर दिया। मेरे बिहारी जी ने, मेरे द्वारकाधीश भगवान ने एक अपने दूत को बरसाना भेजा है और कहा है कि जा किशोरी जी से मेरी ये व्यथा बताना। और प्यारे जब दूत गया है बरसाने और जब किशोरी जी से भगवान के इस पीड़ा के बारे में बताया है और ये कहा है कि हे किशोरी जी, अगर आपके चरणों की रज मिल जाए तो भगवान का जो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर ठीक हो जाएगा। किशोरी जी के कानों में जैसे शब्द पड़े, किशोरी जी ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत अपने चरणों की रज देते हुए बोली, ले जाके दे दो मेरे बिहारी जी को और वो लगा लें। उनका 1 मिनट का दर्द, 1 पल का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं है, उनका दर्द ठीक हो जाना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे जन्मों जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा तो मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बिहारी जी का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं। और प्यारे जब चरणों का रज लेकर के आया और जब ये भाव बताया तो कन्हैया ने कहा, देखा रुक्मणी, ये बात किशोरी जी में है और ये बात तुम लोगों में नहीं है। तो ही आज गोपियां कहती, प्रभु कब हम लोगों ने अपना हित चाहा? अरे हम तो ना खुशी ना गम चाहते हैं। हे मेरे बिहारी जी, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। ऐसा कहकर गोपियां रथ के आगे से खड़ी हो गई और कह रही हैं, आओगे ना, आओगे ना? अब कहते हैं ना भैया,
साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जो चोर होता है ना, उसके मन में, उसके चेहरे पर भावनाएं आ जाती हैं। भगवान जब ऐसा सुनते हैं कि आओगे ना, तो भगवान अपनी निगाहों को फेर लेते हैं, क्योंकि कोई बात दिल में जो है वो मुंह से भले ही ना बताओ, लेकिन फेस से प्रदर्शित होता है। और जब चेहरे को मोड़ लिया है, निगाहों को घुमाया है, बात को काटने का प्रयास किया है, तो गोपियां बोल पड़ी हैं कि आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या तुम आओगे फिर लौट कर, क्या तुम आओगे फिर लौट कर, कि आज हमसे नजर फेर कर, आज हमसे नजर फेर कर, जाते जाते न हमको रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ।